इस लेक्चर में हम लोग जो है सुपर 50 का जो है सेकेंड रूल देखेंगे। ठीक, ये जो है सेकेंड रूल देखेंगे। ठीक, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये जो है इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इच और एवरी के बीच क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए इच जो है और एवरी के बीच डिफरेंस क्या है। इच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह जो है काम करता है इच। ठीक, जबकि जो एवरी जो है, एवरी सिर्फ जो है एडजेक्टिव की तरह जो है काम करता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। ठीक, तो यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के बाद वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक, और स्टूडेंट क्या है, नाउन है। ठीक, तो यहाँ पे जो है अब ये तो ये जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह ईच बिहेव करता है। तो दो नाउन प्रोनाउन जो एक साथ नहीं रह सकता, तो यहाँ पे ईच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक, तो यहाँ पे ईच क्या है, एडजेक्टिव है। रीजन्स क्या है, स्टूडेंट नाउन है। ठीक, और नाउन और प्रोनाउन एक जगह नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। ठीक, अब सेकेंड देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑफ है। ठीक, और ऑफ के बाद ऑफ के पहले जो है हमेशा सब्जेक्ट आता है। ठीक, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ईच क्या है, प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है। इस सेंटेंस में जो है ईच जो है प्रोनाउन है। ठीक, और इस जगह पे जो है ईच जो है क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं, एवरी वाले में देखते हैं। देखिए एवरी जो है प्रोनाउन की तरह काम नहीं करता है। ठीक, ईच हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और देखिए अब जब एवरी जो है एडजेक्टिव है तो उसके बाद जो है नाउन आएगा। ठीक है, तो अब सेंटेंस एक जो है एग्जांपल देखते हैं। एवरी वाज प्रेजेंट। ठीक, एक इस सेंटेंस में जो है एवरी वाज प्रेजेंट में जो है वाज क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के पहले क्या आना चाहिए, वर्ब है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, और एवरी जो है नाउन ना प्रोनाउन है ना नाउन है। ठीक, ये एडजेक्टिव है, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ जो है एक नाउन आएगा। ठीक, क्योंकि एवरी जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। ठीक, और देखते हैं ईच और एवरी के बीच क्या एक और मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए ईच जो है दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है, लेकिन एवरी जो है हमेशा जो है दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ईच जो है इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं जनरली, और एवरी जो है कलेक्शंस या ग्रुप के लिए यूज होता है। बट ईच जो है सिंगुलर होता है और एवरी भी सिंगुलर होता है। ठीक है, अब कुछ जो है सेंटेंस देखते हैं। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ठीक, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट है, तो ईच क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब आगे देखते हैं। ईच क्या है, वर्ब है, उसके पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और स्टूडेंट क्या है, नाउन है। तो ठीक, तो यहाँ पे ईच जो है क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। ठीक, तो ईच क्या है, सिंगुलर है। ठीक, तो ये क्या है, ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईच। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, ठीक, कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, ये ऑफ है, ऑफ फिर पोजीशन है। ठीक, तो इसके बाद जो है क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ईच यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ईच गर्ल वाज प्रेजेंट। ठीक, ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, तो ईच है यहाँ पे। ठीक, तो इसकी जगह सब क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या सही है, तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे गर्ल नाउन है, तो ईच यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। ठीक, तो यहाँ पे वाज क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या आएगा, वर्ब के पहले ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले क्या सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ पे ईच क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखना है, नोट में क्या देखना है, ऑफ है। ठीक, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन तब आएगा जब सिलेक्शंस की बात होती है। ठीक, जब सिलेक्शंस की बात होती है तो ऑफ के बाद जो हमेशा जो है प्लूरल नाउन आएगा। देखिए ऑफ है, ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन, यहाँ पे गर्ल्स है। ठीक, लेकिन क्या है, इसमें सिलेक्शंस का जो है इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब, इसका भाव क्या है, सिलेक्शंस का है। ठीक, हमेशा ये नहीं आएगा, जब भी सिलेक्शंस की बात हो तब ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में, एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट। ठीक, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस करेक्ट है। क्यों कि एवरी क्या सिंगुलर है, तो वाज क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब वाज क्या है, वर्ब है, तो इसके पहले क्या है, नाउन है, और नाउन है तो यहाँ पे एवरी क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं।
एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, ये क्वेश्चन गलत है, ये सेंटेंस जो है गलत है। रीजन्स अब देखिए, देखिए ऑफ है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। ऑफ हमेशा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक। लेकिन एवरी तो हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है ना, अभी देखा है ना, ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो यहाँ पे एवरी नहीं होगा, ईच होगा, ठीक। इसके यहाँ पे ईच होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ईच होगा, ठीक। और वर्ब क्या है, वर्ब करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट विश या विशेज टू कंप्लीट हिज या हर देयर वर्क ऑन टाइम। इसमें देखिए एक तीन ठो है, तीन ठो एरर इसमें आएगा, ठीक है। तीनों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ईच क्या है, सिंगुलर है, तो स्टूडेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। और ईच यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है कि स्टूडेंट नाउन है, तो यहाँ पे ये ईच जो है प्रोनाउन नहीं हो सकता, तो ईच एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, नाउन आएगा, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है विश या विशेष होगा। तो देखिए जब ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो भर भी सिंगुलर होगा, और हमें पता है कि भर में एस या ई एस लगता है, तो क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे विशेष होगा। अब देखिए टू कंप्लीट हीज या हर देयर वर्क ऑन टाइम, देखिए तो देयर तो होगा नहीं, ठीक। और ईज या हर में जो है यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो मेन डोमिनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरह भी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट विश या विशेष टू कंप्लीट हीज या हर देयर वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज ही होगा, ठीक। और यहाँ पे ऑफ है, ठीक, तो यहाँ के बाद ऑफ क्या होगा, ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वर्ब में जो है एस लगता है तो क्या होता है, वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, और वर्ब जो है ऑलरेडी जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, एक्सेप्शन छोड़ाकर, ठीक। अब नाउन के साथ जब एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। अब आगे देखते हैं, एवरी क्लास इज आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एवरी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ई जाएगा, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक। अब देख लेते हैं ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे जो है क्लास नाउन हो गया, ठीक। और एवरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो पूछ सकता है कि यहाँ पे एवरी क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन हुआ है, 8 जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री यूज बाई मैन, तो ईच पार्ट होगा, एनी पार्ट होगा, मोस्ट पार्ट होगा कि नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ईच पार्ट होगा कि एनी पार्ट होगा। देखिए ये ऑफ है, ठीक, ऑफ क्या प्रीपोजिशन है, उसके पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक, ठीक। और ये क्या प्रीपोजिशन है, ठीक, ये नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्ट नाउन है, ठीक। एवरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक, और ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव भी करता है, तो ये क्या है, कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आइदर और नाइदर एनी वन। देखिए आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए आइदर जो होता है फॉर 2 पर्सन के लिए होता है, नाइदर जो है फिर 2 के लिए होता है, एनी जो है मोर देन 2 के लिए होता है, और नन भी है मोर देन 2 के लिए, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो है नाइदर नेगेटिव है, नन भी नेगेटिव है, आइदर और एनी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या है मतलब तीसरा पॉइंट, आइदर सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज होता है, ठीक, और एनी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है, ठीक। नाइदर जो है नेगेटिव स्टेटमेंट है, नाइदर सिर्फ 2 स्टूडेंट के लिए यूज होता है, और नन जो है 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखिए आइदर जो है पर्सन 2 पर्सन या थिंग्स के लिए होता है, बोथ भी 2 पर्सन या थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। देखिए अब 9th जो है, जो सेंटेंस दिया है, नन ऑफ द स्टूडेंट डिड द वर्क, ठीक। तो यहाँ पे जो है देखिए 2 स्टूडेंट है, ठीक, और 2 स्टूडेंट के लिए क्या होता है, अभी देखा है 2 स्टूडेंट के लिए जो होता है जो है नाइदर यूज होता है, ठीक। 2 से ज़्यादा के लिए नन होता है, तो यहाँ पे नन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, नाइदर आएगा, ठीक। तो ये नन नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
मिस्टर शर्मा हैज 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो कितना है, 3 सन है। ठीक, तो नाइदर नहीं होगा, नाइदर 2 के लिए होता है, तो क्या यहाँ पे होगा, नन होगा। ठीक, क्या होगा, नन। ठीक, नन जो है 2 से अधिक के लिए होता है। अब आगे देखते हैं 11th सेंटेंस क्या बोल रहा है। एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक, 2 स्टूडेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी नहीं आएगा, आइदर आएगा। ठीक है, क्योंकि आइदर 2 के लिए होता है। ठीक, और एनी जो है मोर देन 2 के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आइदर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। नन ऑफ द पेन्स इज आर वर्किंग। नन है तो यहाँ पे वर्ब जो है इज होगा। ठीक, ये सिंगुलर होता है। ठीक, तो यहाँ पे इज होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो है सेंटेंस देखते हैं। नाइदर ऑफ देम अटेंड द फंक्शंस। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये क्या है, अटेंड है। ठीक, क्या है, पास्ट है। ठीक, तो यहाँ पे डीड आ जाएगा। देम है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। चलिए मिलते हैं जो है थर्ड रूल नंबर 3 में।